ये जिंदगी बिल्कुल घरे की तरह है, बस दोनों में फर्क इतना है, घरे को जलती हुई आग में रखकर पकाना पड़ता है और जिंदगी समय के साथ खुद ही पक जाती है। पर घरे ठोकरों से फूट जाती है, जिंदगी ठोकरों से नई सीख लेती है। आगे चलकर दोनों को बनना तो मिट्टी ही है। घड़े के अंदर पानी की एक बूंदा भी शीतल महसूस करती है। घड़े की यह स्वभाव मनुष्य को बताना चाहती है कि अगर अपने मन को शीतल बनाना चाहते हो तो तुम्हें भी पहले अच्छी तरह से पकना पड़ेगा। मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से मजबूत और कमजोर बनता है। कठोर आलू बॉयल होने पर सॉफ्ट पड़ जाता, पर अंडा कमजोर होने के बावजूद भी बॉयल होने के बाद कठोर पड़ जाता। ये अनोखी घटना मनुष्य को ये सीख दे जाती कि अगर तुम कठोर हो तो सॉफ्ट बनना पड़ेगा, और अगर सॉफ्ट बनकर जिंदगी काट रहे हो तो कठोर बनना पड़ेगा। जिंदगी की राहें जितनी मुश्किल है उतनी ही आसान भी। गीता के अंदर श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि तुम वही करते हो जो तुम सोचते हो, और फिर उसका रिजल्ट वही आता जो मैं सोचता हूँ। अगर तुझे अपने मुताबिक रिजल्ट चाहिए तो तुझे मेरे मुताबिक काम करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति चाहे एक दूसरे का कितना भी कॉपी क्यों ना कर ले, वो व्यक्ति बिल्कुल उसके जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। उनके बोलने, सोचने और चलने के स्टाइल अलग अलग हैं। मुश्किलों से जितना भागोगे वो तुझे उतना ही भगाएगी। फिर तुम थक कर सो जाओगे या फिर अपनी जिंदगी को कुर्बान करने पर मजबूर हो जाओगे। अगर मुश्किलों को थकाना सीख लिया तो ये जिंदगी तेरे लिए आसान हो जाएगी। दूर से देखने पर तो पहाड़ भी नजदीक दिखाई पड़ते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। पता है क्यों? कि अगर वो तुझे दूर दिखाई पड़ी तो तुम उस तक पहुंचने के पहले ही अपना इरादा बदल लोगे और फिर आधी रास्ते से वापस लौट जाओगे। याद रखना, मनुष्य लोभ के पीछे कुत्ते की तरह भागती है। खुद लोभी मत बनो, पर अपने मन को, अपने दिमाग को लोभी बनाओ, तभी जिंदगी में कुछ अचीव कर पाओगे। ये पहाड़ तेरे मन के अंदर लालच पैदा कर रही है कि तुम बस मेरे तरफ बढ़ता जा, मैं पास खड़ा हूँ। रेगिस्तान के अंदर कभी पैर रखने को मिले तो जरूर रखना। सच में रेत पर गिरने वाली सूरज की रोशनी तुझे पागल कर देगी। सूरज की रोशनी की वजह से तुझे चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा, और फिर जैसे जैसे उसके तरफ कदम बढ़ाओगे वो पानी तुझसे दूर होते जाएगी, और फिर कभी उस पानी को छू नहीं पाओगे, क्योंकि एक्चुअली में वो पानी होता ही नहीं है। कहते हैं ना, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। जो मनुष्य लालच के दम पर आगे बढ़ना सीख लेता, ठीक उसी प्रकार कुदरत उसे लालच दे देकर अपना काम निकलवाती है। चाहे छेनी में धार हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हथौड़े की मार कितनी तेज है। जिस प्रकार से हथौड़े के बिना छेनी अधूरी है, उसी प्रकार ज्ञान के बिना मेहनत अधूरी है। वरना मेहनत तो अनपढ़ भी कर लेते हैं। चाहे पत्थर आखिरी चोट में ही क्यों ना फूटी हो, उस पत्थर पर पड़ने वाला हर एक चोट इम्पोर्टेंट है। इसलिए हर एक चोट को इतना ही वैल्यू देना चाहिए जितना कि आखिरी को। उसी प्रकार जो लोग तेरे कामयाबी के समय खड़े थे, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबको समान नजरिए से देखना चाहिए। तुम कितनी देर तक मेहनत कर रहे हो, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम जिस काम के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, उस काम में तेरा मन लग पा रहा है या नहीं। ज्ञानी बनोगे तो कम मेहनत में काम चल जाएगा। अगर अज्ञानी बनोगे तो ज्यादा मेहनत भी कम लगेगी। अगर आप भी चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना, कुछ अच्छा सीखना और छिपे हुए सच्चाई को जानना, तो ये चैनल आपको आपके अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम है। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।